गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र। पहले इसकी डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। इसका मतलब ये समझिए, थोड़ा सा उदाहरण, जैसे एक चुंबक आप लेते हो तो चुंबक का चुंबकत्व कुछ निश्चित दूरी तक होता है, यानी उसके अंदर अगर हम कोई लौ चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां पर ठीक उसी प्रकार से, जैसे आप मान लीजिए कि अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो निश्चित दूरी पर इसके कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी अगर हम कोई क्यू आवेश लाते हैं, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, तो यह इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। अनुभव करने का मतलब हुआ कि ये वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगता है। यही अनुभव करने का मतलब। वो अगर विपरीत प्रकृति का आवेश होगा, यानी जो परीक्षण आवेश यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वैद्युत क्षेत्र उस पर आकर्षण बल लगाएगा। अगर सजातीय होगा तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यही इसका मतलब हुआ। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। यहां वैद्युत प्रभाव का मतलब यही हमने समझाया कि ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण समान प्रकार के अगर होंगे आवेश वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो है प्लस है तो दूसरा प्लस है तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, यही अनुभव करेगा प्रतिकर्षण बल का। और यदि विपरीत प्रकृति का होगा तो यह आकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब दूसरा आता है आपका वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। धन परीक्षण आवेश गति करता है, यानी ये धन परीक्षण आवेश पर जब प्रतिकर्षण बल लगेगा, यदि वैद्युत बल एक समान है तो ये धन परीक्षण आवेश एक सीधी रेखा में गति करेगा। यदि वैद्युत बल परिवर्ती है तो ये धन परीक्षण आवेश जो है ये एक वक्र रेखा पर गति करेगा। यानी ये बल के कारण, जब बल लगेगा तो उसको दूर भगाएगा, जिसके कारण ये गति में आ जाएगा। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण है, ये निम्नलिखित गुण है। नंबर 1 देखिए, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एकल धनावेश के लिए अनंत पर समाप्त होती हैं तथा एकल ऋणावेश के लिए अनंत से प्रारंभ होती हैं। इसका कहने का मतलब हुआ, अगर दो आवेश हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। यदि केवल एक ही बिंदु आवेश है, जैसे धन आवेश है, तो धन आवेश से निर्गत होकर के अनंत तक पर समाप्त होती हैं तथा यदि ऋणावेश है तो अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र, आप वक्र पढ़े हो, एक है क्लोज यानी बंद वक्र और खुला वक्र। ये वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। नंबर 3, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी वैद्युत बल रेखा पर अगर कोई बिंदु लें, बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। दो वैद्युत रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? मान लो यदि वो
वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं। यानी कोई चालक है तो चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत यानी पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब यानी ठीक 90 अंश का कोण बनाता हुआ जो होगा वही अभिलंब कहलाता है। अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं तथा अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। अभिलंबवत उत्पन्न होंगी अगर वो धन आवेश होगा, अभिलंबवत समाप्त होंगी यदि वो ऋण आवेश होगा। नंबर 6, वैद्युत बल रेखा किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। यानी अगर चालक कोई है, आप ये सोच रहे हो कि चालक के अंदर से, तो चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। अर्थात चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। याद रखिएगा इसको। वैद्युत बल रेखाओं के विभिन्न प्रतिरूप यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, वो किस प्रकार से होते हैं, क्या ये आपको बताते हैं। अगर एक बिंदु धन आवेश है, अकेला एक ही बिंदु आवेश है धन आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है उस पृष्ठ के लंबवत यानी बहिर्मुखी होती है, यानी अनंत तक जाती है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। अगर ऋण आवेश है तो अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की तरफ आती हैं, तो ये दिखाया गया है अंतर्मुखी। ये बहिर्मुखी धन आवेश में, ऋण आवेश में जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अंतर्मुखी होती हैं। दो बराबर एवं विजातीय बिंदु आवेशों के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चित्र द्वारा यानी धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश की ओर समाप्त होती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में सीधी होती हैं, समान दूरी पर तथा परस्पर समांतर होती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता =F/Q0। इसका ये साई मात्रक है, यानी ये बल है, ये आवेश। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। इसकी विमा जो है बल की विमा बटे में आवेश की विमा। बल की विमा आप लोग जानते हैं mL/-2, आवेश की विमा AT, यानी Q = IT से आपका निकला AT, mL/-3 A/-1। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा बताए थे ठीक उसी प्रकार हमने मान लिया एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। धन परीक्षण आवेश Q0 से धन परीक्षण आवेश से ये Q0 है और एक बिंदु आवेश Q0। Q और Q0 के बीच की दूरी स्मॉल r है।
तो क्यू नॉट पर यानी धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, यानी कूलाम के नियम से ये हुआ। क्योंकि ये जो है इनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक के है, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है इनके बीच में। अब यहाँ पर क्यू नॉट से दोनों पक्षों में भाग दे दिया गया। F अपान क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की, चूंकि F अपान क्यू नॉट इक्वल टू E यानी वैद्युत क्षेत्र पहले भी बताया गया, अतः इसकी जगह पर हमने E रख दिया। वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। सदिश रूप में इसको हम इक्वल टू वेक्टर ही यानी सदिश राशि पहले बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यानी आर की दिशा में एकांक सदिश है, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है।